दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे का मगज़ रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनने वाला है। तो एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें आप। तो देखें, हमने बकरे का जो मगज़ है उसका हमने वेन को साफ़ कर लेना है, यानी कि नस को साफ़ कर लेना है। तो एक बॉल में हम सारे मगज़ को ले लेते हैं बकरे के, और उस पे हमने गर्म पानी ऐड कर लेना है। गर्म पानी डालने से जो मगज़ का जो वेन होता है, नस होता है, वो आसानी से निकल जाता है। तो देखें, इस तरीके से हम आसानी से सारे मगज़ के वेन को निकाल लेते हैं, नस को निकाल लेते हैं, और मगज़ को हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारा एक मगज़ जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब दूसरे मगज़ को भी इसी तरीके से हमने क्लीन कर लेना है। तो देखिए, इतनी सारी गंदगी निकली है, वेन हमने सारा हटा लिया। अब देखिए, इसे हमने पीस पीस कर लेना है। तो आप पीस अपने अंदाज से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो देखिए, हमने इस साइज़ का लिया है, ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। तो सारे मगज़ को हम 20 में काट लेते हैं। अब मसाले लेते हैं। तो 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। अब सभी को अच्छे से मसाले को पहले हम मिला लेते हैं एक बाउल में। उसके बाद जब मसाला अच्छे से मिल जाए, तब हमने मगज़ का जो पीस बना कर रखा है, काट के रखा है, हम उसे ऐड करके इसे हल्के हाथ से हम चला देते हैं, ताकि ये टूटे भी नहीं और सारा मसाला जो है वो अच्छे से मगज़ में लिपट जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमने मगज़ में सारा मसाला लगा लिया। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो एक पैन लेते हैं, उसमें 100 ग्राम हमने तेल लिया है। अब सारे मगज़ को इसमें अच्छे से हम डाल देते हैं, ताकि ये चूर नहीं हो डालते समय। तो देखिए, इस तरीके से हम फैलाकर इसमें डाल देते हैं। आपका जितना भी पैन में मगज़ आए आप उतना ही डालें। तो हमने एक बार में इतना मगज़ को फ्राई कर लिया है। अब देखें, इसे हमने गैस का फ्लेम लो करके हमने इसे फ्राई करना है। चूँकि हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। इसीलिए हमने गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसे पकाना है। लो फ्लेम पर ये आसानी से पक जाएगा, और अंदर से भी पकेगा अच्छे से और बाहर से भी। तो देखिए, हमने इसमें फ्रेश धनिया की पत्ती थोड़ी अभी ऐड की है, और इसे हमने डालकर इसे फ्राई करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने फिर से पलट लेना है, और पलटते हुए दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेना है। तो हमने पलट पलट कर इसे पकाना है, ताकि इसका जो ग्रेवी है, मसाला है, वो जले नहीं। तो देखिए, हमने इसमें लहसुन नहीं ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड करके इसे पका सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने भेजा फ्राई कर लिया है। तो देखिए, गैस का फ्लेम अभी थोड़ा सा हमने हाई किया था 1 मिनट के लिए, और उसके बाद उसमें फ्रेश धनिया की पत्ती हम ऐड करते हैं, और हमारा जो मगज़ है वो बनकर तैयार है। तो देखिए, हमने कितनी बढ़िया से प्लेटिंग की है। अब हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। दिख तो बहुत ही अच्छी रही है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो एक बार ट्राई करना बनता है। इंशाल्लाह आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये रोटी, चावल, पराठा सभी के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।